हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हम लोग कंप्यूटर कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज़ में ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स अपने पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने होम के बारे में पढ़ लिया था, इंसर्ट के बारे में पढ़ लिया था और लास्ट लेक्चर में हमने पेज लेआउट के बारे में काफ़ी चीज़ें जानी थी। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे रेफरेंसेस के बारे में। रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है और क्या यूज़ होता है इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। तो सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट कोई भी डॉक्यूमेंट है, जब आप बना रहे हैं तो उसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, टेबल ऑफ कंटेंट में आप वो चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ से एक लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट कैसा होगा। लाइक आप इस तरीके से रखना चाहते हैं, इस तरीके से रखना चाहते हैं, कई सारे यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे जब आप इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट से जाएंगे, पहले आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। अब इस तरीके से आता है, दोनों ही चीज़ें जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये पेज नंबर 1 पे है तो यहाँ पे 1 ही लिख के आ रहा है। अगर मैं एक को दूसरे पेज पे शिफ्ट करूं तो यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट में पेज नंबर भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो देखिए, जो ITLS है वो पेज नंबर 2 पे है और एकेडमी है पेज नंबर 3 पे। तो ये अपने आप से अपडेट हो गया। जब यहाँ पे जाके आप अपडेट करेंगे तो ये टेबल ऑफ कंटेंट आपकी अपडेट हो जाएगी। अगर पूरी टेबल को अपडेट करना है तो उस तरीके से डाल दीजिए, पूरी टेबल अपडेट हो जाएगी। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज करे हैं तो आप नंबर टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि किस तरीके की टेबल ऑफ कंटेंट रखना चाहते हैं। इसके अलावा मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट भी रख सकते हैं, जैसे कि कोई चैप्टर है, चैप्टर डाला आपने, फिर चैप्टर में पहला पॉइंट क्या है, पहला टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है और फिर वो कौन से पेज नंबर पे हैं। इस तरीके से भी आप टेबल को बना सकते हैं। तो ये तो हुई बातें टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। अगला आता है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप जो कोई भी टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, आपने जो वर्ड फाइल है आपकी, आपने उसमें टेक्स्ट डाला है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जब आप टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसमें ना जाए। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं, डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट। वो टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं होगा। इसके अलावा लेवल 1, लेवल 2 का कैसा टेक्स्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जब आप वर्ड फाइल बनाएंगे, कोई चीज़ लिखेंगे तो उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। आपका जो टेबल है वो अपने आप से अपडेट होता रहेगा। इसके अलावा अपडेट टेबल का अलग से ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, जब मैंने अपडेट टेबल पे किया है तो आपको एक ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का एक नोटिफिकेशन दिख रहा है, जिसमें कि बता रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई भी टेबल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ये उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको टेबल ऐड करना होगा पहले, उसके बाद में आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि ये चीज़ मैंने बताई थी, टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं लास्ट टाइम। ये मैंने टेबल इंसर्ट की है, यहाँ पे टेबल है। हम वापस आते हैं, अपडेट टेबल पे करते हैं। तो इस टेबल में अभी मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, तो ये इसको अपडेट नहीं करेगा। यहीं पे अगर कुछ लिखा होता और आप कुछ भी अगर इसको अपडेट करना चाहते हैं तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट का मतलब होता है कि आपका जो पेज है, पेज के लास्ट में, या जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ जो आप स्पेशली ऐड करना चाहते हैं। ये ऐसे होते हैं कि ऑटोमेटिकली ये अब जैसे आपने एक पेज पे डाला और ये अगले पेज पे अपने आप मूव करते जाते हैं। एक बार आप एक पेज पे डाल देंगे,
अगले पेज पे देखिए, जैसे यहाँ पे है फुट नोट आ गया, पेज के लास्ट में आ गया 1 लिखा है, यहाँ पे पेज का नंबर आया है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, ABCD कुछ भी डाल सकते हैं। और जब आप पेज नंबर बढ़ाएंगे तो पेज नंबर के साथ में ये भी बढ़ता जाएगा। जैसे ये पेज नंबर 2 आया है, अब यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट आप करेंगे, वो अपने आप से फुट नोट इंसर्ट होता जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट इंड नोट। इंड नोट पे क्या होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसके इंड में आप क्या लिखना चाहते हैं, ये इंड नोट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो यहाँ पे आप डालेंगे, कोई भी चीज़ अगर डालते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी, और इंड में डॉक्यूमेंट जो आपकी जो भी वर्ड पे लिखा है, जहाँ पे वो फिनिश होगा वो वहीं पे जाके इंड में लिख जाएगा। और इसके अलावा जैसे आप फुट नोट आपने एक ऐड किया, उसके अलावा आप दूसरे अगला फुट नोट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं फुट नोट पे, कि नेक्स्ट आपको इंड नोट चाहिए है या नेक्स्ट फुट नोट चाहिए है, तो डायरेक्टली उस पर स्विच कर सकते हैं। अब आता है इंसर्ट साइटेशन। ये वाला पार्ट मोस्टली उन लोगों के लिए यूज़फुल होता है जो रिसर्च की फील्ड में हैं, जैसे कि PhD कर रहे हैं, या फिर रिसर्च की फील्ड में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, या इसके अलावा कोई भी जो डिसर्टेशन कर रहे हैं, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली कोई भी जिनको साइटेशन की ज़रूरत पड़ती है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब इंसर्ट साइटेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपको 3 ऑप्शंस दिखते हैं। पहला है ऐड न्यू सोर्स, किसी नए सोर्स से साइटेशन ऐड करना चाह रहे हैं, या ऐड न्यू प्लेस होल्डर, या सर्च लाइब्रेरीज। तो जैसे पहले ऑप्शन पे मैं जाती हूँ, ऐड न्यू सोर्स। जब आप ऐड न्यू सोर्स पे गए तो आपको दिखता है सबसे पहले टाइप ऑफ सोर्स आप क्या लेना चाहते हैं। किसी बुक से साइटेशन डालना है, या किसी बुक से कोई सेक्शन लिया है, उस बुक के सेक्शन से आपको डालना है, कोई जनरल आर्टिकल है, या कोई आर्टिकल इन ए पेरिडिकल है, या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है, कोई रिपोर्ट है, वेबसाइट है, कहाँ से आप साइटेशन डालना चाहते हैं। आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, लगभग सारे ही। तो जैसे कि आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं और आपने बुक से ये डॉक्यूमेंट बनाया है, और आप बुक का ही साइटेशन डालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बुक सेलेक्ट किया, लैंग्वेज आप अगर डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश हिंदी में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है ऑथर का नाम। ऑथर का नाम यहाँ पे डालना होता है, अगर कोई कॉरपोरेट ऑथर है तो उसको भी डाल सकते हैं। फिर आपको टाइटल डालना है, ईयर डालना है, सिटी डालना है, और पब्लिशर कौन है उस बुक का वो डाल देना है। जितनी भी बिब्लियोग्राफीज हैं, अगर आप ये टिक कर देंगे तो बिब्लियोग्राफी सारी दिखने लगेंगी, और अगर ये नहीं टिक करेंगे तो कुछ चीज़ें दिखेंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे शो नहीं होंगी। फिर इसका आप नाम डाल देंगे और ये शो होने लगेगा जहाँ पर भी आप साइटेशन डालते, जैसे प्लेस होल्डर डाला था, ये यहाँ पे साइट होके आने लगा है। अगला है इंसर्ट साइटेशन में ही ऐड न्यू प्लेस होल्डर। अगर नया कोई ऐड करना चाहते हैं उसको, या फिर अगर आप लाइब्रेरीज से सर्च करके डालना चाहते हैं तो भी आप सर्च करके डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी खुल के आ गई है। अगर ITLS के बारे में ही सर्च करना चाहें तो ITLS के बारे में यहाँ पे देखिए बता रहा है नो रिजल्ट फाउंड, क्योंकि ये कोई जनरल नहीं है, कोई बुक नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट है, तो इसका वो साइटेशन नहीं दे सकता, इसीलिए। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ डालते, किसी बुक का या जर्नल का नाम डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसका साइटेशन सर्च करके आपको प्रोवाइड कर देगा। चलिए, तो साइटेशन की तो बात हो गई। अगले आते हैं मैनेज सोर्सेज। यहाँ पे जो सोर्सेज हैं, जितनी चीज़ों को आपने साइट किया है अपने डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे आप उनकी सारी लिस्ट देख सकते हैं और उनको एक साथ में मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक डाला था प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा कोई अगर आप दूसरा साइटेशन डालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर जब डाला था तो कोई बिब्लियोग्राफी की एंट्री नहीं की थी, सारे हाइड कर दिए थे,
इसलिए कोई सोर्स यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब आप प्रॉपर साइटेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको सोर्स दिखाई पड़ेगा, और इसके अलावा जितने भी साइटेशन होंगे वो सारे यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं अगर किसी दूसरी लोकेशन पे उनको ले जाना चाहते हैं। और इसमें सर्च का भी ऑप्शन है, डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं या फिर ऑथर के नेम के द्वारा सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टैग है तो उसके द्वारा सर्च कर सकते हैं। टाइटल या ईयर के द्वारा भी आप साइटेशन को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टाइल। आपका जो स्टाइल है, जो साइटेशन है, उसको किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, जैसे कि इस तरीके से लिखना चाहते हैं या इस तरीके, ये बहुत सारी, ये सब साइटेशन के टाइप होते हैं। अगर आप रिसर्च से रिलेटेड हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से साइटेशन होता है। अगर कोई बुक होता है तो बुक का इस तरीके से साइटेशन होता है, जनरल होता है तो जनरल का भी अलग तरीके से साइटेशन होता है। तो आपको यहाँ पे वो सारे स्टाइल्स मिल सकते हैं जिनमें आप साइटेशन अपना कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में आप एक ऐसा पेज बनाते हैं जिसमें कि आपके जितनी चीज़ें आपने साइट की हैं कहीं से भी, उनको एक जगह पे आप रखते हैं। बिब्लियोग्राफी का हम रेफरेंस का भी नाम देते हैं, कि जब आप कोई भी पेपर राइटिंग कर रहे होते हैं आप उसमें रेफरेंस डालते हैं, तो उन रेफरेंसेस को एक जगह जब आप लिस्ट करते हैं तो उसी को हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। तो मोस्टली कोई भी पेपर है या बुक है तो उसके लास्ट में आपको बिब्लियोग्राफी देखने को मिलती है। उस बिब्लियोग्राफी में बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं। पूरी बुक में जहाँ जहाँ पे साइटेशन हुआ है वो सारे रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी में होते हैं। बिब्लियोग्राफी में जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये पहला है चेन जे 2003, साइटेशन एंड रेफरेंस। इसका साइटेशन आएगा, रेफरेंस आएगा, कहाँ से लिया है वो आएगा। अगर कोई जनरल का है तो जो ऑथर्स हैं उनका नाम आता है, ईयर आता है, इसके अलावा जो टाइटल है जनरल का वो आता है। तो इस तरीके से बिब्लियोग्राफी को ऐड किया जा सकता है। अभी जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें कोई भी बिब्लियोग्राफी नहीं है, हमने कोई भी साइटेशन नहीं लिया है, तो वो सिंपली बता रहा है देयर आर नो सोर्सेज। आप चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं यहीं से साइटेशन और बिब्लियोग्राफी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंसर्ट कैप्शन। अगर आपने कोई भी पिक्चर डाली है, कोई भी डायग्राम डाला है, तो उसके लिए कैप्शन अगर आपको डालना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब आप बुक लिख रहे होते हैं या फिर आप पेपर लिख रहे हैं, जनरल कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा पेपर होता है, बहुत बड़ी बुक होती है, तो हर एक फिगर पे जाके उसको आप जब कैप्शन देंगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इंसर्ट कैप्शन से क्या होता है, आपके जो फिगर्स होते हैं एक एक करके आने लगते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं और हर एक फिगर का जो कैप्शन है वो उसमें डाल देते हैं। अभी जैसे पहला फिगर है तो फिगर 1 आएगा, इसका आप जो भी नाम डालना चाहते हैं वो नाम डाल दें। मैंने तो ऐसे ही टाइप कर दिया है। या इसके अलावा कैप्शन से लेबल को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो लेबल हट जाएगा। लेबल क्या था? फिगर लिख के आ रहा था। फिर इसको करिए, देखिए फिगर 1 लिख के आ रहा है। अगर एक्सक्लूड कर देंगे ये लेबल को तो ये लिख के नहीं आएगा, डायरेक्टली जो फिगर के बारे में आप लिखेंगे वही लिख के आने लगेगा। अब लेबल क्या डालना चाहते हैं, फिगर या डायग्राम या टेबल, इक्वेशन, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये जो मैंने भी उल्टा सीधा वर्ड डाला था वो यहीं पे आ गया है। इसके अलावा इंसर्ट कैप्शन में नया कोई लेबल भी आप डालना चाहते हैं अलग से, जैसे फिगर, डायग्राम या पिक्चर करके कुछ भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा नंबरिंग डालना चाहते हैं तो उस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो कैप्शन का भी ऑप्शन दिया गया है कि आपकी पिक्चर को वो ऑटोमेटिकली एक कहते हैं कि कैप्शन दे देगा, जैसे कि कौन सी इमेज है या ग्राफ पैड, प्रिज्म है, वो अपने आप से जिस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से उसको कैप्शन दे देगा।
नेक्स्ट आता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इसमें क्या होता है, जब आप पेपर या बुक लिख रहे होते हैं या डिजर्टेशन लिख रहे होते हैं तो आपको एक टेबल ऑफ फिगर्स इंक्लूड करनी होती है। उसमें क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी टेबल हैं वो सारी लिस्टेड होती हैं एक ही शीट पे। सारे ही जितने भी आपके फिगर हैं, आपके इक्वेशंस हैं, आप उनको लिस्ट करते हैं कि ये फिगर हमारा फिगर नंबर 1 पेज नंबर इस पे है, फिगर नंबर 2 इस नंबर पेज नंबर पे है। तो इस तरीके से जो फिगर्स हैं उनके लिए आप एक टेबल बनाते हैं। तो उस टेबल को आप डायरेक्टली यहाँ से इंटर कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें टाइप करें, बनाएं। देखिए प्रिंट प्रीव्यू में दिखाया गया इस तरीके से। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते, जैसे फिगर नंबर 1 है, इसमें क्या है, टाइटल क्या है और किस पेज पे है, ये डायरेक्टली आ जाएगा। फिगर 2 इसके अलावा पेज नंबर नहीं दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखा सकते, अगर चाहते हैं दिखाना तो दिखा सकते हैं। अगर आप वेब प्रीव्यू देखेंगे, इसमें क्या होता है, अगर आप वेब प्रीव्यू डालते हैं तो एक हाइपरलिंक जनरेट हो जाती है। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं आप डायरेक्टली फिगर पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप बुक्स में या जनरल्स में देखते होंगे कि जो रेफरेंसेस होते हैं, आप रेफरेंस पे क्लिक करते हैं और उसी रेफरेंस पे पहुंच जाते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि अगर आप डायरेक्टली डालना चाहते हैं बिना हाइपरलिंक के तो वैसे भी डाल सकते हैं, या फिर अगर हाइपरलिंक के फॉर्म में डालना चाहते हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट कैसा रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। क्लासिक फॉर्मेट, डिस्टिंक्टिव, सेंटर्ड फॉर्मेट है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो लेबल है उसका लेबल क्या डालना चाहते हैं, इक्वेशन डालना चाहते हैं, फिगर है, टेबल है, या आप मॉडिफाई करके कोई और चीज़ भी डालना चाहते हैं तो वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉस। क्रॉस रेफरेंस पे देखते हैं। अब आपसे पूछता है इसमें कि रेफरेंस का जो टाइप है वो क्या है। नंबर्ड आइटम में डालना चाहते हैं, हेडिंग के फॉर्म में डालना चाह रहे हैं, बुकमार्क है, फुट नोट, इंड नोट, किस फॉर्म में आप अपना क्रॉस रेफरेंस रख रहे हैं। इसके अलावा जो रेफरेंस है उसको कहाँ पे ऐड करना है, पेज नंबर या पैराग्राफ नंबर, वो जगह भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप हाइपर लिंक की तरह डालना चाहते हैं तो इसको टिक कर दीजिए, तो ये हाइपर लिंक की तरह ऐड हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उस जगह पे पहुंच जाएंगे। अगर आप हाइपर लिंक के फॉर्म में नहीं डालना चाहते हैं तो ऐसे ही कर दीजिए, इसको डी सेलेक्ट कर दीजिए, आपका डायरेक्टली होगा। आपको फिर उस रेफरेंस तक खुद से स्क्रॉल करके जाना होगा, आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं। और ये जो पेज नंबर है इनको अबव बिलो अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला आता है मार्क एंट्री। कोई तरीके का पर्टिकुलर मार्क आप ऐड करना चाहते हैं, अगर अपना जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें, तो यहाँ से मार्क की एंट्री करा सकते हैं। मेन एंट्री, सब एंट्री सारे हैं। क्रॉस रेफरेंस भी ऐड करा सकते हैं कि किस पेज पे करा रहे हैं, करंट पेज पे कराना है या किस रेंज तक इसको ऐड कराना है, पेज नंबर 2 से पेज नंबर 7 तक, या ऐसे ही कोई भी। पेज नंबर का फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड फॉर्मेट में है या इटैलिक्स में। इटैलिक्स में मतलब थोड़ा सा जो टेढ़ा करके आता है, बोल्ड में अक्षर जो होता है, जो आपका नंबर होता है वो बोल्ड फॉर्म में आता है। इनको जब कर देंगे तो आपका जो चीज़, जो एंट्री आप यहाँ पे करेंगे वो चीज़ मार्क हो जाएगी। अगला है इंसर्ट इंडेक्स। इंडेक्स तो सभी को पता होगा कि क्या होता है। इंडेक्स में एक लिस्ट होती है जिसमें कि ये मेंशन होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप इंडेक्स को डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके वर्ड्स हैं, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इंडेक्स में आप ये डाल सकते हैं। इनको पेज नंबर के साथ में अलाइन कर सकते हैं कि कौन सा किस पेज नंबर पे है। सारा इंडेक्स में मोस्टली इसी फॉर्मेट में डालते हैं। ज़्यादातर कॉलम दो होते हैं कि एक तरफ आप अपना टाइटल डालते हैं, दूसरी तरफ
अपना पेज नंबर डालते हैं, इसलिए कॉलम्स 2 सिलेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो टैब लीडर है उसका फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं वो भी यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे मार्क साइटेशन की। जो मार्क आपने ऐड किया है, मार्क की एंट्री की है, उसका साइटेशन भी डालना होता है। तो शॉर्टकट में उस साइटेशन का आपको नाम डालना होता है सिंपली। बेसिकली ये जो सारी चीज़ें बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल होने वाली हैं उन लोगों के लिए जो लोग रिसर्च फील्ड से रिलेटेड हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी रिसर्च फील्ड का अगर है यहाँ पे, तो आई होप उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं, क्योंकि रिफरेंसिंग है, क्रॉस रिफरेंसिंग है, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सारी चीज़ें उनको करनी ही पड़ती हैं। तो ये यहाँ से शॉर्टकट्स हैं जिनको कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को सीख के आप अपना जो जर्नल है उसके कम टाइम में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो साइटेशन अगर आपने डाला है तो उसको मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ से मार्क कर सकते हैं साइटेशन को। नेक्स्ट आता है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में क्या होगा, कोई भी जो केसेस हैं, कोई अथॉरिटीज़ हैं जिनको मतलब किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को आपने साइट किया है अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसकी भी आपको लिस्ट बनानी होती है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, कौन कौन से केसेस लिए हैं आपने, इसके अलावा कौन कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशंस या केस स्टडीज़ डाली हैं। तो उनके लिए भी एक अलग से टेबल बनती है, उसको टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ बोला जाता है। तो अगर आप ये टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है डायरेक्टली नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए कि किस तरीके से आपको बनाना है, क्योंकि अगर आप बनाने बैठेंगे तो ये इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो टाइम सेव करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट करिए टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे ऐड है, कौन कौन सी अथॉरिटी है और किस पेज नंबर पे है। यहाँ पे सीधे उनका स्टेटस सारा दिया गया है। पैसिज्म को यूज़ करना है तो उसको यूज़ करिए, नहीं तो हटा दीजिए। ओरिजिनल फॉर्मेटिंग रखनी है या अपनी तरफ से आप कुछ डिसाइड करके रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी क्या है, ऑल कैटेगरी में या केसेस हैं या कुछ अदर अथॉरिटीज़ हैं, स्टेचूज़ हैं, रूल्स हैं या ट्रेटीज़ हैं, कोई भी चीज़ें हैं, रेगुलेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, तो उनकी जब आप टेबल बनाते हैं डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये 8, 9, 10 जो दे के रखा है इनको आप मॉडिफाई करके जो भी नेम देना चाहते हैं वो नेम दे सकते हैं। तो ये रेफरेंसेस के पार्ट में इतना ही है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं आप तो ये आज का पार्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। इससे पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं MS वर्ड के ही, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि उन पार्ट्स को भी देखिए, क्योंकि बेसिक जो होम वाला पार्ट है जो कि मेन होता है, जो कि सबके ही लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, उस पर भी लेक्चर बना चुकी हूँ मैं। इंसर्ट वाले पार्ट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है और पेज लेआउट, ये जो 3 चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा मेन होती हैं। बाकी रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, इनका काम पर्टिकुलर पर्सन को पड़ता है। तो ये होता है कि आपने सीख लिया तो भी ठीक है, नहीं सीख लिया तो भी ठीक है, चल जाता है। लेकिन ये वाले पार्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको सीखना ही पड़ता है वर्ड ऑपरेट करने के लिए, तो आप उन लेक्चर्स को भी ज़रूर देखिए। इसके अलावा फॉलो करिए ITLS एकेडमी को। बहुत सारे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ITLS एकेडमी अवेलेबल है, और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, स्टे कनेक्टेड विद ITLS एकेडमी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।